काला पानी की सजा में गए थे तो उनको बोला गया था कि भाई अपना जनेऊ उतार, क्योंकि महीने भूख हड़ताल करके उन्होंने अपने प्राणा का बलिदान दे दिया, पर अपने देश तय और अपने धर्म तय गद्दारी नहीं करी और अपना जनेऊ नहीं उतारे। हेलो जी, राम राम जी, क्या हाल चाल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा आर्मी में। जी हाँ, आज आप बात करेंगे ऐसे क्रांतिकारी की, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कि जिसने अपने देश खातर, अपने धर्म खातर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जी हाँ, आज आप बात करेंगे पंडित राम रखा जी के बारे में। पंडित राम रखा जी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काला पानी की सजा मिली थी अंग्रेजा द्वारा, और जब में काला पानी की सजा में गए थे तो उनको बोला गया था कि भाई अपना जनेऊ उतार, क्योंकि जनेऊ जो है वो इस सेलुलर जेल में अलाउड नहीं है। भाई साहब, वो अकेले ऐसे बंदे थे, मतलब उस टाइम पे वैसे तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, पर अगर मैं खास तौर पर इसी टॉपिक की बात करूं तो उन्होंने अपना जनेऊ उतारना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके बदले उन्होंने 3 महीने भूखा रहना स्वीकार करा। 3 महीने भूख हड़ताल करके उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, पर अपने देश तय और अपने धर्म तय गद्दारी नहीं करी और अपना जनेऊ नहीं उतारा। राम रखा जी का जोड़ सा पूरा जीवन परिचय थाना विस्तार तक बतावांगे कि क्या कुछ था राम रखा जी के जीवन के बारे में, और किस तरह उनको काला पानी की सजा हुई थी और किस तरह में पकड़े गए थे, क्या कुछ थी उनकी जर्नी। राम रखा जी का जन्म 23 फरवरी 1884 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जवाहिर राम। इन्होंने सोनलाल पाठक के साथ मिलकर एक कोशिश करी थी जिसमें इन्होंने भारतीय सिपाही थे जो ब्रिटिश आर्मी में, जो उस टाइम पे बर्मा के अंदर तैनात थे, उनमें क्रांति लाने की कोशिश करी थी। इन सारी चीज़ों के साथ इन्होंने कंपनी जिसमें मुजतबा हुसैन, अमर सिंह और अली अहमद जो कि स्पेशली बर्मा गए थे, और बर्मा में जाकर उन्होंने एक संदेश दिया था कि भारत की जो फ्रीडम है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसका अंदर जो क्रांति है वो शुरू हो चुकी है, और यह सारी की सारी मुहिम फैल चुकी है उस ब्रिटिश आर्मी के अंदर जिसमें भारतीय सिपाही तैनात थे और उस टाइम पर नौकरी करे थे। अब जो ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी इन 3 कंपनी की, और इसमें राम रखा जी ने भी कोशिश करे कि मैं भी अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करूं जिसमें मेरा भी कुछ देश की आज़ादी में सहयोग बने। जिसमें इन्होंने क्या किया कि बॉम्ब बनाने के लिए जो जो जरूरी सामान हो, जो जो रॉ मटेरियल हो, में इकट्ठा करना शुरू कर दिए ताकि मैं क्रांति में काम है इसका। इसके लिए इनको बैंकॉक से वो सारा मटेरियल सही सलामत लेकर आना था, क्योंकि वो सारा मटेरियल जो था वो सिर्फ बैंकॉक के अंदर ही अवेलेबल था। जब क्रांति सिंगापुर में शुरू हुई तो ये वहां पर उपस्थित नहीं थे, वहां पर मौजूद नहीं थे, ये उसके कुछ दिनों के बाद आए, क्योंकि इनका मानना था कि अगर एक बार क्रांति शुरू होगी तो जर्मनी ज्यादा देर नहीं लगावेगा उनकी हेल्प करने में, उनकी मदद करने में, तुरंत ही आ जाएगा और भारत की क्रांति जो वो सफल हो जाएगी। बात है 1915 की बकरी ईद के रंगून वाले दिन की, जिसमें क्रांति करने का संकल्प किया गया था, लेकिन हथियारों और गोला बारूद की कमी के कारण वो वहां पर स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि फिर कभी करेंगे। अब इसको पोस्टपोन कब किया गया? इसको पोस्टपोन किया गया क्रिसमस वाले दिन तक, जो आगे जाकर क्रांति कभी भी नहीं हुई। सबसे पहला पुलिस ने उन 4 क्रांतिकारियों को पकड़ा जो उनसे मांडले साजिश में शामिल थे, क्योंकि उनको पकड़ना इतना ज्यादा आसान हो गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं थे। और 1917 में मांडले साजिश का पूरा मामला शुरू किया गया और इन सभी पर आरोप लगाए गए कि राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सेना की निष्ठा को भंग करने के पर आरोप लगे उस टाइम पर। और इसके प्रूफ में अमेरिका के गदर पार्टी और जर्मन के इन सारी चीजों के सहयोग के प्रूफ को इसमें शामिल किया गया। 6 जुलाई 1917 को फैसला सुनाया गया, इसमें जयपुर के मुजतबा हुसैन, लुधियाना के अमर सिंह और फैजाबाद जिले के अली अहमद सादिक को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी क्रांतिकारियों की जमीनें जो है वो जब्त कर ली। जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी इनके घर बार थे, जितने भी जमीन जायदाद थी, वो सारी की सारी जब्त कर ली गई और उस टाइम के उपराज्यपाल द्वारा इस चीज की जो पुष्टि कर दी गई। राम रखा जी को उसके बाद अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया, सजा के तौर पर आजीवन कारावास दे दिया गया। अब जो जेल के कायदे कानून थे और अंग्रेजों ने इस चीज के ऊपर इनको फोर्स किया गया कि इनको जो अपना परिधान चेंज करना होगा, यानी कि इनको अपने कपड़े चेंज करने होंगे, और जिसमें इनको अपना जनेऊ उतारने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। अब अंग्रेजा के इतने फोर्स करने के बावजूद भी इन्होंने अपना निश्चय उधर ही रखा कि मैं अपने देश और अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इनका धर्म भ्रष्ट होगा, अंग्रेज ने उतारेंगे। और अंग्रेजों ने गुस्से में आकर इनके ऊपर बहुत लाठी बरसाई और बहुत ज्यादा अत्याचार करे, पर वो कहे कराना कि जिसके मन में देश के प्रति, धर्म के प्रति सच्ची आस्था हो, सच्ची निष्ठा हो,
वो फिर किसी भी कोड़े या फिर किसी भी तरीके के अत्याचार बर्दाश्त कर लेगा हंसते हंसते। इसके बाद इन्होंने 3 महीने खातर भूख हड़ताल कर दी कि मैं 3 महीने भूख हड़ताल करूंगा, यदि आप मुझे जो इस काम को करने के लिए विवश करेंगे, इस काम को करने के लिए मजबूर करेंगे, ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे, और मैं जो यहाँ पर आया हूँ अपने देश खातर आया हूँ और जनेऊ धारण करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार आ रही हूँ, मेरे धर्म के अंदर शामिल है, मैं इसको नहीं उतारूंगा। 3 महीने तक भूख हड़ताल करने के बाद जब अंग्रेजों ने इनको जबरदस्ती फोर्स कराया, जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करी, पर ये ऐसे सच्चे और पक्के बंदे थे कि इन्होंने कुछ नहीं खाया। बहुत सारे अत्याचार सहे 3 महीने के दौरान, और उसके बाद खून की उल्टियां करते करते 1919 में इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी थाने देखने में मिल जाएंगे। बहुत सारे क्रांतिकारी, लाखों की संख्या में क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने देश खातर कुछ कराया है। अरे मैं ये जो चीज है ये इसलिए बताना चाहूंगी कि बॉलीवुड की फिल्मों में जो लगातार ये इस तरह की चीजें दिखाई जावा है, ये ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए। मैं आपने बता दूं कि ये उसी जेल में थे जिस जेल में वीर सावरकर थे। वीर सावरकर तो बाद में काला पानी की सजा तक मुक्त हो गए थे, पर इन्होंने उधर ही अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण थाने देखने में मिल जाएंगे, बहुत सारे, कितने के नाम लो। आपका इन सारे स्वतंत्रता सेनानी या फिर ऐसा कोई भी पुराना वीर योद्धा रहे हो, नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो उसके ऊपर आवेगी हरियाणवी हिंदी मिक्स ओवर, ताकि जो बाहर की पब्लिक है वो भी इसमें ज्यादा रिलेट कर सके। अगली वीडियो में बनाने की सोच रहे हो महाराणा प्रताप के ऊपर, नीचे कमेंट करके बताओ कितने लोग राजी है इसमें कि अगली वीडियो महाराणा प्रताप के ऊपर आवे। जय राम जी की जय, बार जय हरियाणा, जय हिंद।